जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ्य जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। क्या आपने विश्वास में खुद को सीमित पाया है? जैसे आपकी आत्मिक क्षमता आपकी समस्या और परिस्थिति के द्वारा बताई जा रही हो। हालांकि आप अच्छा मसीह जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जिंदगी आपको वो जीने से रोक रही है, जबकि आप जानते हैं कि कैसे जीना है। हम सबको यीशु के जैसे जीवन जीने की यात्रा में आगे बढ़ना है। क्या ऐसे लगता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना यहाँ पर तो पूरी तरह संभव होगा? तो यह आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोकने न पाए। परमेश्वर हमें उसके जैसे होने के लिए बुलाते हैं और आज दिशा परिवर्तन में हम ऐसे कदम देखेंगे जो आपकी मदद करेंगे कि भक्तिपूर्ण यात्रा में आप आगे बढ़ें। आज के मेरे संदेश में, जिसका नाम है मसीह के जैसे चरित्र। तो पूरे संसार की यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़ जाइए न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो चाहिए वो सब में। मुझे याद है मैंने कहानी पढ़ी थी एक आदमी की जिनका नाम था किंग जेम्स, जो ह्यूस्टन से शुरू किए, ग्रेगरी टेक्सास की ओर आगे बढ़े। ये उन दिनों की बात है जब सर्विस स्टेशन के लोग सच में बाहर आते थे, कार में पेट्रोल भरा करते थे और फिर खिड़कियां साफ करते थे। और वो ऐसे एक पेट्रोल पंप पर गए और अटेंडेंट उनके कार की कांच साफ करने लगे। तब इन्होंने अटेंडेंट से पूछा, आप कैसे हैं? और अटेंडेंट ने कहा, देखिए अब मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी समय था जब आपकी कार की कांच के जैसे ये इतनी गंदी थी। उन्होंने पूछा, इसका मतलब क्या है? यानी यीशु के आने तक तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से गंदगी में पड़ी थी। कई साल बीत गए, लेकिन इस नौजवान के इन सरल शब्दों को वो कभी नहीं भूल पाए। जब हम यीशु को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करते हैं, हम शुद्ध होते हैं, क्षमा किए जाते हैं, स्वर्ग के मार्ग पर होते हैं। लेकिन हम सिद्ध नहीं बने हैं। क्या आप सहमत हैं? हमें कार के कांच के जैसे अपने आप को धोते रहना है। भक्ति में बढ़ते रहना ये जीवन की बड़ी प्रक्रिया है। मैं 50 साल से इसे कर रहा हूं और अभी भी लगता है कि मैंने शुरुआत ही नहीं की। पतरस हमें यही तो बता रहा है इस महान वचन में जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। याद रखिए, वचन इस तरह से कहता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी महिमा के द्वारा दिया है। गौर कीजिए, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है भक्तिपूर्ण जीवन के लिए। स्वर्ग में जाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के सामने कोई काम भले नहीं है। हम विश्वास से और अनुग्रह से ही स्वर्ग में जाएंगे। भले काम करने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए सिद्ध होना होगा। आपको सब पर लगाम लगानी होगी। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। बाइबल कहती कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम भले कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इफिसियों कहता है हम अपने कामों से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं, पर यीशु पर विश्वास करने से। लेकिन अगला वचन कहता है, इसलिए विश्वासी के नाते भले काम करते जाओ। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। दूसरे शब्दों में, हम स्वर्ग में जाने के लिए भले काम नहीं करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं, हम स्वर्ग के मार्ग पर होते हैं, उद्धार पाते हैं और हम विश्वासी होते हैं, तो बाइबल कहती है हमें भले कामों के लिए अपने जीवन को दे देना है।
परमेश्वर भले कामों की परवाह करते हैं, हमें उसे सही स्थान देना है। वो क्रूस के पहले नहीं आते हैं, क्रूस के बाद में आते हैं। अब हम जिस बात के बारे में कह रहे हैं ये तो परमेश्वर के साथ जुड़ने के बाद में आते हैं। तो चलिए यहाँ पर सही जगह पर शुरू करते हैं और खुद से ये सवाल पूछते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, ये क्या है। मैं बहुत सरल होने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि सबसे उत्तम उत्तर यही है। भक्ति यानी प्रतिदिन परमेश्वर के जैसे होने की कोशिश करना है। हम कह सकते हैं कि मसीह जैसे होने की कोशिश करना, क्योंकि मसीह तो शरीर में परमेश्वर हैं। मुझे बताया गया था कि एक पोर्ट्रेट मेन एंट्रेंस में लटकाया गया एल मॉल सेंट एंटोनियो में, और कहा जाता है कि ये था जेम्स बटलर बोनहम का, जो युद्ध में मर गए थे। उनका पोर्ट्रेट पूरा होने के पहले ही उनके भतीजे उन्हीं के जैसे दिखते थे कि उन्होंने जाकर उन्हें बुलाया और उन्हें बैठाया ताकि भविष्य की पीढ़ी उनके बारे में जान सके कि उनकी आज़ादी के लिए मरने वाला व्यक्ति कैसे दिखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पृथ्वी पर के पोर्ट्रेट है। बाइबल इस तरह से कहती है कि किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते पुत्र में देखा जो स्वयं परमेश्वर हैं, और वही पिता परमेश्वर के सबसे नज़दीकी संबंध में हैं। उसी ने परमेश्वर को विख्यात किया है। मैं परमेश्वर को कैसे जानूं? बाइबल कहती मैं उसे देख नहीं सकता हूं। बाइबल कहती कोई मनुष्य परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन परमेश्वर ने खुद को हम पर प्रकट किया है अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। यीशु मसीह को भेजा जो त्रिएकता का दूसरा व्यक्तित्व है, शरीर में परमेश्वर हैं। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, सिर्फ क्रूस पर मरने के लिए नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर जितने भी साल तक वो जीवित रहें, ताकि हमें दिखा सकें कि अगर परमेश्वर यहाँ पर रहते तो कैसे जीते, क्योंकि यीशु परमेश्वर थे और यहाँ पर आए थे। अगर आपको जानना है कि यीशु इस परिस्थिति में क्या करते, तो आपको जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था। आप मसीह का अध्ययन कीजिए तो आप जानेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। जैसे यीशु हम पर परमेश्वर को प्रकट करते हैं, परमेश्वर ने हम पर जिम्मेदारी रखी है कि हम दूसरों पर यीशु को प्रकट करते चले जाएं। हमें मसीह के जैसे होना है। भक्ति का मतलब यही है, ताकि दूसरे हमारे जीवन में परमेश्वर को देखें। आमीन। ज़ेलिंगर बड़ी मेहनत कर रही थी कि वो जूली गार्डन के जैसे सिंगर और एक्टर बन जाएं। अगर आपने इनके बारे में कुछ देखा है तो आप जानेंगे गार्लैंड की आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, और इन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल वैसे होंगे क्योंकि उन्हें उस तरह का इमेज दिया गया था। बिहाइंड द सीन आपको पता होगा गार्लैंड को बहुत सी समस्याएं थी। स्टारडम का दबाव और डिप्रेशन, शराब और ड्रग्स की आदत थी। आर्थिक रीति से वो दबाव में आ गई थी और उन्होंने आत्महत्या की 1969 में। उन्हें उनके किराए के घर के बाथरूम में मृत पाया गया 47 साल की उम्र में। वो बहुत ही अद्भुत मनोरंजन करने वाली थी और ग्रेने ज़ेलिंगर, उन्हें जूनी गार्लैंड का रोल दिया गया था। मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया। इस रोल की तैयारी के लिए इन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी कि खुद को पूरी तरह बदल दे जूडी गार्लैंड के रूप में। वो लिखती हैं कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से जूडी में डुबो दिया। गार्लैंड के बारे में हर एक किताब पढ़ी, म्यूजिक सीखा, कोरियोग्राफी भी सीखी, जूडी की वॉइस का अध्ययन किया ताकि उसको डुप्लीकेट कर सके। जूडी के जैसे व्यवहार, खड़े रहना, चलना और बोलने का तरीका अपनाया। उन्होंने उपयोग किया प्रोस्थेटिक, कॉन्टैक्ट लेंसेस, विग्स, कॉस्ट्यूम्स। मुझे बताया गया कि फिल्मिंग के समय ज़ेलिंगर मेकअप चेयर पर बैठती थी हर दिन 2 घंटे तक, ताकि खुद को वो जूडी गार्लैंड के रूप में बदल दें। अब लोगों की अपनी कला के लिए जो समर्पण है उसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ एक ही व्यक्ति के जैसे मैं होना चाहता हूँ और वो है यीशु मसीह। आमीन। और यही तो फर्क है। उससे बाहर से भीतर जूडी गार्लैंड्स बनना पड़ा। बाइबल मुझे बताती है मैं यीशु जैसे हो सकता हूँ भीतर से बाहर में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे ये सीखिए, यदि एक एक्टर या एक्ट्रेस इस हद तक आगे बढ़ते जाते हैं कि उन्हें दर्शाए जो कि वो सच में नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है जब हम कहते हैं कि देखिए मैं यीशु के जैसे होना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे यीशु के जैसे होना है तो अचानक एक दिन सुबह मैं वैसे नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे निश्चय कुछ न कुछ करना है,
कि सीखे कि यीशु कौन है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे कि यीशु कौन थे, जितना ज़्यादा आप उसे देखेंगे, उतनी ज़्यादा आप में भूख होगी कि आप उसके जैसे होते चले जाएं। कि यीशु का ऐसा कुछ गुण होगा जो आपके जीवन से प्रकट होगा और आपको अलग व्यक्ति बनाएगा। यानी यीशु ने जो कुछ भी किया उसमें हमें खुद को डुबो देना है। जूडी जैसे करती थी उसने इसी तरह से किया था, तो हमें जो कुछ भी यीशु ने किया उसमें डुबो देना होगा। सुसमाचार में हमें यीशु के बारे में सब कुछ पढ़ना है, वहीं पर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमें जीवन भर उसका वचन पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है कि वो कैसे चले, उन्होंने कैसे बातें की, उसने कैसे सब कुछ सिखाया। पहला पत्रस अध्याय 2 में बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, अब इसे देखिए, और हमारे लिए आदर्श रखा। हम कैसे जानेंगे उसने हमारे लिए दुख उठाया और उसने हमारे लिए आदर्श रखा? और ये कहता है उसने ये इसलिए किया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलते जाएं। मैं परमेश्वर के जैसे कैसे हो सकता हूँ? उसके जैसे तो नहीं हो सकता हूँ। पिता के जैसे, हाँ निश्चय मैं जानता हूँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने बारे में बहुत ही अद्भुत चित्र दिया है। अगर मुझे परमेश्वर जैसे होना है तो अध्ययन करना है कि मैं मसीह के जैसे कैसे हो सकता हूँ। यानी भक्ति तो बिल्कुल मसीह के जैसे होना है। पहला पत्रस में यहाँ पर एक वचन का भाग है जिसमें 3 भाग है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि मसीह के जैसे हो जाए, उसके अनुयायी हो जाएं और अपने जीवन में भक्तिपूर्ण होने की इच्छा बढ़ाने का अर्थ क्या है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं, आप कहीं मत जाइए, हम इसे फिर से देखेंगे। पहला पत्रस 2:9 से 12। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते थे, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जैसे हम इस पर जोर दे रहे हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के सामने अपनी पहचान को कैसे जान ले, और यहीं पर हम शुरू करेंगे। पहला पत्रस 2:9 में परमेश्वर हमें अपने बारे में कुछ बताते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें इसे दोहराना होगा, खासकर इस परंपरा में जहाँ पर कुछ भी नहीं है और बहुत से लोग खुद पर भरोसा रखते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप इसे कभी मत भूलिए। परमेश्वर कहते हैं कि आप उसकी नीज प्रजा हो। उसने कहा कि आप उसके अपने नीज प्रजा हो। परमेश्वर ने आपको अपनी नीज प्रजा के रूप में बनाया है। बाइबल कहती कि आप अपने नहीं पर दाम देकर खरीदे गए हैं। अगर आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं क्योंकि आप परमेश्वर के विशेष व्यक्ति हैं। उसने आपको बनाया है, आप बाकी सभी लोगों से अलग हैं। आपके पास विशेष उद्देश्य, परमेश्वर ने आपको खास कारण के लिए रखा। जब आप उस उद्देश्य को जानेंगे तो आप सही तरह से जीना शुरू करेंगे। लेकिन आप विश्वासी होकर आगे बढ़कर ऐसे नहीं रह सकते जिसे लोग वर्म थियोलॉजी कहते हैं, मैं तो बस कीड़ा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं और आप उसके नीज प्रजा हैं। तो मैं पत्रस के शब्दों के पीछे की सामर्थ को जान गया हूं। पत्रस हम विश्वासियों को कहता है कि हम परमेश्वर की नीज प्रजा हैं। और मैं आपको बताऊं, पत्रस बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को नहीं लिख रहा था। पत्रस की ये पत्री तो बिखरे हुए विश्वासियों को लिखी गई थी। कुछ लोग यहूदी विचार से बाहर आए थे, अपने विश्वास के कारण दुख उठा रहे थे। कुछ लोग तो गुलाम थे, ज्यादातर तो अनपढ़ थे, और बहुत से लोग बुजुर्ग थे। लेकिन पत्रस उनसे कहता है, नहीं, तुम विशेष हो, तुम पृथ्वी पर सबसे विशेष हो। ये नहीं कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग महत्वपूर्ण हैं, नहीं, तुम विशेष हो। तुम परमेश्वर की नीज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया, उसके गुण तुम प्रकट करो। मैंने पढ़ा ये कहानी एक बहन के लिए बहुत ही उपयोगी रही, जिनका नाम था जेनेट मैकेनरी। वो पूरे देश में वुमेन्स ग्रुप में सिखाती हैं। उन्होंने कहा, मुझे विशेष महसूस नहीं हुआ था। मैं क्लास में सबसे बुद्धिमान तो नहीं थी, हमेशा मुझसे भी बुद्धिमान लोग रहे थे। मैं खेल में भी अच्छी नहीं थी। एक बार स्विमिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया और मैं तीसरे नंबर पर आई 3 लोगों में। मैं कभी आकर्षक नहीं दिखती थी। सच तो यह है कि मैंने लीडरशिप रोल ले लिया ताकि सबसे सम्मान पा सकूं। जब मैं सीनियर हाई स्कूल में थी तो मैं आगे बढ़ी
और मैं 6 भागों में चुनी गई, जिसमें सीनियर क्लास सेक्रेटरी भी थी। उसने सोचा मैं खुद अपने कामों से खुद को ऊपर लेकर आऊंगी, जबकि कोई भी मुझे पहचान नहीं रहा है। मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। लेकिन कहाँ, हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के 2 साल बाद किसी ने उसे बताया कि यीशु से वो व्यक्तिगत संबंध रख सकती हैं, और ये बात उसके लिए बिल्कुल अलग थी। उसने कहा वो मेरे साथ में संबंध रखना चाहते हैं। इस्राएलियों के जैसे मैंने सच्चाई जानी कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है पृथ्वी के सब देशों के लोगों में से, कि तुम उसकी प्रजा और निज धन ठहरो। उसने कहा इसका प्रभाव मुझे रोमांचित करने वाला था। उसने कहा मैं तो खजाना हूँ। प्रभु मेरा मूल्य जानते हैं, मेरे साथ संबंध रखना चाहते हैं। वो मुझे ज्योति देकर, प्रेरणा देकर परिपूर्ण करना चाहते हैं कि प्रतिदिन मेरे साथ में चले। जिस साल से उनकी मुलाकात यीशु के साथ में हुई, तब से लेकर वह हर जगह पर यीशु के बारे में बताती कि आप भी परमेश्वर के खजाने हैं। अगर आप खुद के तरीके से काम करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी बने, तो रुक जाइए। यीशु आपसे प्यार करते हैं। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कभी आप जान पाएंगे। आमीन। तो ये पहला क्लू है कि आपके जीवन में भक्ति बढ़ाए, मसीह के जैसा होना बढ़ाए। इसे याद रखिए, आप तो परमेश्वर के हैं। उसने आपको बनाया है एक उद्देश्य के लिए। आप उसके हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 2 कि केवल आप परमेश्वर की संपत्ति ही नहीं, लेकिन उसके यात्री हैं। पहला पत्रस 2:11 में ये कहता है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। पत्रस का सबसे बड़ा विचार तो यही था कि वो यहाँ पर एक यात्री हो जाएं। ये केवल उसी का विचार नहीं था, लेकिन पुराने नियम में कई बार लोगों को केवल यात्री कहा गया है। ये जॉन वेन के विचार नहीं, जैसे जानते हैं पिलग्रिम की उसमें विचारधारा थी। इसका मतलब है कि आप और मैं, हम सच में यहाँ के नहीं हैं। ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर स्वर्ग में है। हम यहाँ पर यात्री हैं। ये यही तो कहता है कि हम परदेसी हैं। और इसके बारे में बहुत ही विशेष बात है, ऐसे विश्वासी जो तितर बितर हो गए हैं सताव के द्वारा, वो तो स्वर्ग के यात्री हैं। वचन 11 में पतरस कहता है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो युद्ध करती बचे रहो। यानी जिस वातावरण में हो उसके गुणों को तुम मत लो। हम यहाँ के नहीं हैं। देखिए, जॉन बनियन ने एक किताब लिखी थी 1678 में। आपने सुना होगा, उसका नाम था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और अगर हम यात्री हैं, ये तो दिलचस्प किताब है। इसका मतलब क्या है? ये कहानी है क्रिश्चियन नाम के एक व्यक्ति की, जो कि एक यात्रा पर था, विश्वासी बनने से स्वर्ग में जाने तक की यात्रा। आपको याद होगा बनियन ने जेल में रहते हुए इसे लिखा था। और ये तो ऐसी कहानी है जो सदी की इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। इसे समझने की कोशिश करनी होगी। लेकिन यहाँ पर आप सारी दिलचस्प बातें पाएंगे। कलवरी पर उसका बोझ उठा लिया गया और वो स्वर्ग की ओर आगे बढ़ता है, जिसे सेलेस्टियल सिटी कहा गया है। डोनाल्ड विटनी, जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए प्रोफेसर के लिए साइन किया 1000 विद्यार्थियों के सामने, और उन्होंने उसकी इमेज की पावर के बारे में बहुत लिखा, और ख़ास करके सेलेस्टियल सिटी के मैग्नेटिज्म के बारे में। और उन्होंने लिखा, अगर आप संसार की हमेशा की बेस्ट सेलर में से पढ़ें, जॉन बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, आप वहाँ पर पढ़ेंगे जो सेलेस्टियल सिटी के आकर्षण में था। और वो इस सेक्शन के क्लोजिंग आर्गुमेंट में इस तरह से लिखते हैं, यीशु के जैसे होने का एक और चिन्ह है, ये तो इच्छा है कि जहाँ वो है वहाँ पर होना चाहिए। आमेन। तो अब सबसे पहले आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। दूसरी बात, आप परमेश्वर के यात्री हैं। और जैसे आप भक्ति की ओर यात्रा करते हैं, ये तीसरी बात है, आप परमेश्वर के मंच हैं। यहाँ ये कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इस तरह यह हमें बताता है, जैसे हम इस संसार से जा रहे हैं, जैसे हम हैं, जैसे स्वर्ग की ओर जाने वाले हम एक यात्री हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के लिए गवाह हो जाएं। हमें उसके लिए गवाह होना है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 आत्मिक नियम जानने होंगे, रोमी मार्ग और सुसमाचार बताने के कोई तरीके। इसका मतलब है हमारे पूरे जीवन में हम एक यात्री हैं और हमें गवाह होना है।
कि यीशु मसीह सच में कौन हैं। कुछ साल पहले मैंने ये प्रार्थना करनी शुरू की। मुझे पता नहीं ये कहाँ से आई, लेकिन प्रतिदिन की शुरुआत में चाहे मेरे रूटीन्स जो भी हो, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि आपके प्रभाव को लाऊं आज मैं जहाँ भी जाता हूँ उन हर परिस्थिति में। इस परिस्थिति में यीशु का कोई गुण दिखाई दे और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं ऐसे दिलचस्प जगह पर गया जहाँ पर शायद यीशु जा नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु अगर आपके दिल में है तो आप जहाँ भी जाएं आप उसके लिए जीते रहेंगे। आप उस परिस्थिति में यीशु की उपस्थिति को लेकर आते हैं। ये सच है ना? खैर, यह हमारा लक्ष्य है कि दूसरों को यीशु के बारे में याद दिलाएं। यहाँ पहले पतरस के वचन में कहता है, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे बदनाम करते हैं तुम्हारे भले कामों को देखकर, यानी वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। इस तरह कहता है, यानी इसके द्वारा परमेश्वर इस संसार से बात कर सकते हैं। जब हम भक्ति में बढ़ते चले जाते हैं तो लोग यीशु को हम में देखने लगते हैं, और यही तो उद्देश्य है इस चरित्र निर्माण का, इस विशेषता का जो दूसरा पतरस अध्याय 1 में बताई गई है। अपने विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ जोड़ो, और अपने समझ के साथ संयम जोड़ो, और संयम के साथ धीरज जोड़ो, और धीरज के साथ भक्ति जोड़ो, कहता है। मसीह के जैसे होना। अब हम यही हैं और हमें इसी तरह से होना है। तो चलिए इस छोटे पैकेज में अंतिम कदम उठाते हैं और आइए अपनी पहचान को परखने से बढ़कर उसे प्रकट करने को देखें। यहाँ पर फिर से जल्दी से आपको ये 3 बातें बता दूं। सबसे पहले भक्ति मालिक होने के बारे में है। आप उसके हैं, ऐसे जिए। आप यीशु के हैं, आप परमेश्वर के हैं। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो उन सारे कामों को दोबारा देखते हैं। क्या आपको याद है बचपन में आपके माता पिता आपसे कहते थे, अब याद रखना जब बाहर जाएंगे कि तुम किसके बच्चे हो? जानते हैं, मेरे पिताजी तो कॉलेज में प्रेसिडेंट थे ओहायो के उस शहर में। उन्होंने तो कभी ऐसे नहीं कहा, लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार जताती थी, तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे हो, इसलिए हमें शर्मिंदा मत करना। जब आप जानते हैं आप परमेश्वर की नीज प्रजा हैं तो आप सही काम करना चाहेंगे, आप सही व्यक्ति होना चाहेंगे। मसीह की समानता के लिए ये बड़ी प्रेरणा है। मैं परमेश्वर का हूँ, मैं ऐसे तरह से जीना चाहता हूँ जो उसके नाम को आदर दे। मैं परमेश्वर का नाम बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे मानो पता नहीं वो कौन है। तो बाइबल निरंतर हमें इसके बारे में याद दिलाती है। पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, तुम अपने नहीं हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। रोमियो 1 कहता है, तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो 14:8, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें हम प्रभु ही के हैं, हम उसी के हैं। मुझे याद है माइक रफन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने पहली बार ऐसे कहा कि मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा हूँ। वो 14 साल के थे और पहली बार प्यार करने लग गए थे। जब उनकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो वो निराश हो गए और बहुत रोने लग गए, और उनकी निराशा और भी बढ़ गई जब उन्होंने जाना कि इसीलिए वो छोड़कर चली गई क्योंकि वो अच्छे अड़ोस पड़ोस में नहीं रहते थे। मैं उसके लिए अच्छा नहीं था। ये बात तो बहुत ही पीड़ादायी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ चल रहा था जिनका मैं नहीं था। उन्होंने कहा, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज तो लोग किसी के होने की समझ को खो बैठे हैं। हमारे संसार में ऐसा हो गया कि सारी मानवता की जनसंख्या बिखर गई है, और ये दर्द कल्पना से बाहर है। इन सब में कितना दर्द और कितनी पीड़ा है। हमारा देश बढ़ चुका है, बहुत से लोग पीछे रह गए हैं, हमारे घर टूट गए, हमारा आपसी संबंध नहीं है। और इसी समय हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये नामधारी सोशल नेटवर्क, इसने हमें और भी दूर कर दिया है। हम ऐसे संसार में जहाँ पर लोग किसी के है ही नहीं। भजन 73 का लेखक लिखता है, वो निराशा और हताश होने के ऐसे एक समय में लिखता है, और इसमें वो इस वास्तविकता को लिखता है भजन संहिता 72:23 में, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा। क्या ये परमेश्वर से महान सच्चाई नहीं है? रोमियो 8:1 कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। भाइयों और बहनों, हम मसीह यीशु के हैं, और आइए हम इसी तरह से जीते जाएं। वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे पिता हैं, वो जीवन के देने वाले हैं।
एक दिन हम उसी के सामने जाकर लेखा देंगे। नंबर 2, भक्ति नागरिकता के बारे में है। अपनी आंखें स्वर्ग पर लगाए रखिए, स्वर्ग के समय पर नजर गड़ाए रखिए, स्वर्ग पर अपनी नजर बनाए रखिए। हमेशा पृथ्वी की चीजों को देखते मत रहिए। जब आप ईमानदारी से भक्ति अपने जीवन में जोड़ते हैं, आप कौन है इसे याद करने के द्वारा, तो आपको स्वर्ग को मन में रखना है, परमेश्वर की विशेष जगह। जितना ज्यादा हम स्वर्ग के करीब जाएंगे, उतना ज्यादा उसके गुणों के बारे में देखते जाना है। यही तो इन सारी बातों का सार है। आप उस जगह के जैसे होते जाएं जहां पर आप जाना चाहते हैं, और आप उस व्यक्ति के जैसे हो जाएं जिसे आप देखना चाहते हैं। तीसरी बात यह है, भक्ति मालिक होने के बारे में है, तो वैसे ही आप काम करें। भक्ति तो नागरिकता के बारे में है, तो स्वर्ग पर आंखें लगाए रखिए। और भक्ति भंडारी होने के बारे में है, ये पैसों के बारे में नहीं, परंतु अपने काम करते जाइए। पतरस कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते थे, तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर को महिमा दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपना जीवन इस तरह से जीते जिस परंपरा में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अगर हम इस तरह से जीवन जीते जाएं कि हम अलग हैं हमारे आसपास के लोगों से, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। जब दर्द में हो तो उनको पुकारते हैं, जहां कोई नहीं जाता वहां पर हम जाते हैं। जब हम इस तरह के काम करते हैं, इस तरह से अपना जीवन जीते हैं, इस तरह के व्यवहार से बाइबल कहती है, जब वो हमारे पीछे आकर हमारे बारे में बुरा कहना चाहेंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सी भलाई की है कि उनकी मदद करे जहां से वो बाहर नहीं आ सकते थे। भाइयों और बहनों, अगर लोग हम पर दोष लगाना चाहे तो वो हमारा उनके लिए जो प्रेम है उस पर से चढ़कर आए, उनके लिए हमारे भलाई के कामों पर चढ़कर आए। तो आगे बढ़ते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? मतलब सबसे पहले जाने कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के हैं, आप उसकी नीज प्रजा हैं। नंबर 2, इसका मतलब आप यात्री हैं, यहाँ पर आप हमेशा के लिए नहीं हैं। आप केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर है। प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है। जबकि यात्री के रूप में है तो उसका आदर कीजिए और उसके मंच हो जाइए, उसके नाम की स्तुति कीजिए और अपने भले कामों के द्वारा अपनी जिंदगी में उसको आदर दीजिए। अगर आपको लगता है इस पर काम करने के लिए कुछ नहीं, तो मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। हम सब इसके बीच में हैं और अपने दिल में हम इस बात पर गौर करते जाएं कि ये मुझे बेहतर व्यक्ति बनाएगा जैसे मैं प्रभु के साथ चलता हूं। आमीन। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।